हेलो महाराष्ट्र 12th बोर्ड स्टुडंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश युवक भारती के अपनी सिरीज में. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. जसे तुम्ही डिमांड केली होती की सर थोडं मराठीमध्ये सुद्धा सांगा, हो आपण मराठीमध्ये इथे थोडंसं बोलणार आहोत. ओके, जे आपले मराठीचे स्टुडंट्स आहेत, ओके, त्यांच्यासाठी सुद्धा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे कि हे सेशन जो है थोड़ा सा मराठी हिंदी काइंड ऑफ अपना रहने पाहिजे. सो यस, हम वही स्टार्ट करने वाले हैं कि आज थोड़ा सा हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे और थोड़े अपने मराठी दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा मराठी में बात करने की कोशिश यहाँ पे हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश युवक भारतीचा आजचा जो टॉपिक आहे खूप इंपॉर्टंट है, जिसका नाम है बिग डेटा. ओके, बिग डेटा बिग इनसाइट्स. तो सबको थोड़ा बहुत ये तो नॉलेज तो होगा कि एक्चुअली बिग डेटा होता क्या है. ओके, बिग इनसाइट्स होते क्या है, खूप महत्वाचं आहे. आप जो सभी लोग हैं काफी डिफरेंट प्रकार के ऐप्स वगैरह यूज कर, सभी को पता है. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी है. काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करता है कि हम तो यहाँ पे सीखने क्या वाले आज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहेंगे कि ये बिग डेटा जो है ये आता कहाँ से है. ओके, कुठून येतो कोणी, याला बिग डेटा म्हणतात काय, हु रेकॉर्ड दिस डेटा अँड व्हाय. ये डेटा रेकॉर्ड कोण करता है और किस लिए जरूरत क्या होती है सारे डेटा की, म्हणजे कोण आहेत लोक याचा डेटा जो आहे तो जपून ठेवतात आणि त्याचा यूज करतात. कशासाठी करतात ते पण आपण पाहणार आहे. याचा यूज आपण कशासाठी करतो. ओके, कोणकोणत्या कंपन्या आहेत, विच कंपनीज दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, एंड एट देन हम कंक्लूजन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जामिनेशन के लिए. तो लेट्स स्टार्ट हियर कि तुम्हाला सुद्धा कोणीतरी ट्रैक करता है, कोई तो है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है जो आपकी हर एक मूवमेंट, आपका हर एक सर्च, आपका हर एक रील आपको देख रहा है. एंड आप क्या रील देख रहे हो, आप क्या शॉर्ट्स देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कौन से वीडियो देख रहे हो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, ये कोई ना कोई बाहर बैठे हुए आपको ट्रैक कर रहा है. क्या आपको पता है ये वीडियो देखने से पहले आपने कितने वीडियोस देखे, ये सभी को पता है, सिवाय आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, बाकी सबको पता है. आपके टीचर्स के, बाकी सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है जो ये डेटा ट्रैक कर रहा है. तो यही जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये बिग डेटा होता क्या है और इसके बिग इनसाइट्स क्या है. चलो स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर हमें बताता है कि बिग डेटा किसे कहेंगे, किसे कहेंगे बिग डेटा. ओके, एंड इन आर टाइम्स इन अदर कि इसके एडवांस टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा किस तरह से काम करता है, इस डेटा का फायदा क्या होता है. सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारी चीजों के बारे में. जैसे इंडिव्हिज्युअल जो है, अगर तुम्ही काही काम वगैरे करत असाल, तुम्हाला याबद्दल खूप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असेल की तुम्ही आतापर्यंत तुमचं लोकेशन काय आहे, तुम्ही कोणत्या ठिकाणी तुम्ही कुठे गेलेले आहात, ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते. तुमचं ट्रॅक ऑर्डर काय आहे, तुमचे जे ऍप्स आहेत ते ऍप्स तुम्हाला खूप सोपं काम करून ठेवतात. ओके, पुढे बघूयात. ऍक्टिव्हिटीज जे आहेत ना तुमच्या, द ऍक्टिव्हिटीज ये मॉनिटर होती है हमेशा, एंड द डेटा दस कलेक्टेड इज देन पुट यूज फॉर वेरियस पर्पजेस. तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए, डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हियर. काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है क्योंकि आपको बता दूं, डेटा इज अ ऑयल. जिसे हम सबको पता है कि भाई ऑयल के बिना गाड़ी चलना मुश्किल है. पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, सब कुछ चाहिए तभी जाके हमारी गाड़ी चलेगी, नहीं तो फिर मुश्किल है गाड़ी चलना. इसीलिए डेटा इज अ किंग राइट नाउ. तो इसे आपको बताऊं कि यहाँ पे डेटा को न्यू ऑयल भी कहा जाता है. एवरी टाइम वी क्लिक ऑन अ सर्टेन लिंक मेरे दोस्तों, वहां पे होता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ को लेके जाता है. अमेजॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, रील्स देखो, कुछ भी करो, आपको कुछ ना कुछ स्पॉन्सर वाली लिंक आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ लिंक आती है, आप उस पर क्लिक करते हो, जाते हो. एंड सिमिलरली व्हेन वी शॉप ऑनलाइन, ई कॉमर्स में जब हम काम वहां पे करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है, हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं तो मोबाइल फोन के एड्स आपको आ जाएंगे. अगर आपने कुछ अमेजॉन पे सर्च करा तो आपको फेसबुक पे दिख जाएगा, आपको इंस्टा पे वो सारे चीजें आ जाएंगी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई तो भाई हमें ट्रॅक कर रहा है. एक एक्झाम्पल आपको बताता हूँ. मी काय करत होतो की मी आमच्या घरामध्ये एकमेकांशी बोलत होतो. तर आता शूज वगैरे घ्यायचे, शूज माझे थंडी आलेली आहे तर सकाळी पळायला आपले शूज वगैरे लागतील, तो मुझे शूज लेना है. तो मैं ये फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस कर रहा था और मेरे मोबाइल का नेट उस टाइम पे ऑन था और पता नहीं एक दो दिन बाद मुझे फेसबुक के ऊपर और इंस्टा रील में मुझे शूज के स्पॉन्सर्ड लिंक आने लग गए. समझ रहे हो, मतलब कोई तो मेरी बातें सुन रहा था मेरे पीछे, जिसे मैंने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेरी बातें सुन रहा है. मेरी बातें सुनने के बाद वो जो एआई है वो सोच रहा है कि भाई ये जो बंदा है ये शूज खरीदने के लिए जाएगा, तो शूज खरीदने के लिए हम क्यों ना इसे ऑनलाइन वाले कुछ लिंक इसके फेसबुक फीड में डाल दे, इसके इंस्टा रील में डाल दे, ओके, इसके अमेजोन के लिंक में भी डाल दे. तो दीज आर द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन माय डियर. ये होता है कि कोई ना कोई आपको ट्रैक कर रहा है, कोई ना कोई आपकी बातें सुन रहा है. ऐसा नहीं है कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा है.
ओके, द चॉइस ऑफ द कंटेंट जो है दैट वी जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे हो, एंड नॉट ओनली दिस माय डियर, इवन सिंपली द कीवर्ड्स जो है हम टाइप करते हैं, वो भी आजकल क्या होता है, गूगल में हम टाइप करते हैं, याहू में टाइप करेंगे, कहीं पर भी आप अगर टाइप करते हो तो वो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है, और आपका डेटा जो है वो डेली लाइफ का वो रिकॉर्ड होता है, वो स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर एनालाइज भी करते हैं सारी बिग बिग कंपनीज, एंड उसके ऊपर फिर पॉलिसीज बनाती है, फिर आपको वो एड्स चलाते हुए सेंड करती है। मैं रहता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैं अगर रहता हूं तो मुझे स्पेसिफिकली यूट्यूब जो है मेरे एरिया के एड दिखाएगा। इस तरह से चल रहा है यूट्यूब, आप समझ रहे हो? मेरे एरिया का अगर कोई बिजनेस है तो वो मुझे ऐड दिखाएगा कि भाई ये जो बंदा है ये यहाँ से पुणे से है, मुंबई से है, नागपुर से है, कहीं से है, तो उस एरिया की मुझे कोई कॉलेज की ऐड दिखाएगा, उस एरिया के कोई काइंड ऑफ कोई खाने की दुकान है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसकी ऐड दिखाएगा। ये होता है, मतलब कितना डीप ये जा चुका है, जरा इसके बारे में सोचो। देखो बात करते हैं वो रिकॉर्ड डेटा, ये डेटा रिकॉर्ड कौन करता है फिर? ओके ठीक है, डेटा रिकॉर्ड होता है भाई, ट्रैकिंग भी होता है। दिस क्वेश्चन इज नाउ व्हाई सच इज इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड इज कॉल्ड द बिग डेटा। इतनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा ऑफ द बिलियंस ऑफ पीपल है, करोड़ों लोगों का जो डेटा आहे हे सगळं एकत्रित केलं जातं, ते स्टोर केलं जातं, ते ट्रॅक केलं जातं, आणि त्यातून तुम्हाला डिफरंट प्रकारच्या ऍड्स दाखवले जातात. Now it is then used by industries and companies to understand the needs, प्रेफरेंसेस एंड पैटर्न्स ऑफ द पीपल। आपके दिमाग को समझना, आपकी जो खरीदारी की जो चीजें हैं, आपके बिहेवियर को समझना, उसी के साथ क्या करना, आपको सारा फीड करना, आपको वो देना, एंड कंटिन्यूसली अगर आपको फीड किया जाए तो आप क्या कहोगे, मुझे आईफोन की जरूरत है। भाई सच में नहीं है। बातें समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये आपको फीड किया जा रहा है कि भाई आईफोन 14 हो गया, 15 प्रो मैक्स आ गया, 1 TB है, तुम्हें लेना ही लेना है, 3 आंखों वाला फोन, 2 आंखों वाला फोन, तिरछे आंखों वाला फोन, ये आंखों वाला फोन। आपको चीजें बेची जा रही है, आप खरीद नहीं रहे हो, आपको बेची जा रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑल डेटा एंड ऑल। सो नाउ टू अंडरस्टैंड, हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है, ये प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स, इसे हम यूज करते हैं। ओके, कंपनी से यूज करती है, ये स्टडी करता है, कलेक्टेड द डेटा, अनकवर द सम हिडन पैटर्न्स एंड अननोन कोरिलेशन जो होते हैं, एंड मार्केट ट्रेंड किस तरह चल रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये सिर्फ बेचने के लिए होता है क्या डेटा का इस्तेमाल? इतना डेटा नहीं, और भी काफी सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे कि डेटा का इस्तेमाल किस लिए होता है, और इसका सच में हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या रियलिटी में हमारी जान बच सकती है, नहीं। चलो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखो बिग डेटा ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, नियरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे क्या करती है, स्टोर करती है। उसके कुछ फायदे भी हैं डेफिनेटली। क्या है? जैसे लोकेशन ट्रैकिंग है। ओके, बिग डेटा ने काफी हमें यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए तो एक लोकेशन शेयरिंग हो जाता है, तो हमें पता चलता है हमारे दोस्त कहाँ पे हैं, वो लोकेशन शेयर करते हैं, पता चलता है कि भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, नहीं हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ काइंड ऑफ डिफरेंट चॉइस ऑफ रूट्स भी आपको मिल जाते हैं, ताकि आप एक जगह पे काफी ट्रैफिक है तो आप दूसरा रूट जाके जा सकते हो। तो ये पॉजिटिव डेफिनेटली चीज है। वी कैन ऑल्सो चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट वी ऑर्डर, ये भी काफी इम्पोर्टेंट, लाइव ट्रैकिंग, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, या फिर डंजो है, यहाँ पे आप जितना प्रोडक्ट मांगे हो तो उसके आपको लाइव ट्रैकिंग में आपको ये दिखाता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स, तो वेदर पैटर्न जो है आपको बताता है, मतलब क्या भाई सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब ड्रॉट आएगा, कब बारिश आएगी, ये सब कुछ आपको बताता है। और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स तक भी सेंड होती है, ताकि फार्मर्स क्या कर सके, उसके अनुसार जो है अपना जो खेती का जो पैटर्न है या फिर जो चीजें शेड्यूल कर सके। देखो, और इसे काफी लाइव भी बचा सकती है। रिसेंटली क्या हुआ, जापान में एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद एक सुनामी की सूचना पे जारी की गई कि सुनामी आ सकता है, सो आप सारे जो लोग हैं जो किनारे पे रहते हैं वो वहां से निकल जाए। तर लक्षात घ्या की वेदन पॅटर्न जो आहे तुम्हाला यातून खूप कळतं, की लक्षात यानं तुम्हाला सांगितलं जातं की कशा प्रकारे वातावरण बदलणार आहे, त्यामुळे शेतीचा फायदा पण होतो, शेतकरी योग्य प्रकारे पिकांची निवड करू शकतात, लागवड नंतर करू शकतात, किंवा कापणी वॉट एव्हर जी गोष्ट आहेत ती त्या प्रकारे मॅनेज करू शकतो। ओके, तर ह्या बिग डेटाचा खूप मोठा फायदा होतो। ओके, त्यामुळे नुकसानच होतं अशातला काही भाग नाहीये। आता पुढचा मॅटर इथं बघा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, द डेटा रिलेटेड टू आवर हेल्थ इज सेव्ड, मीन्स हमारा जो डेटा है, मतलब हमारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो भी सेव किए जाते हैं, ताकि आप पता चले कि इस व्यक्ति की बॉडी में किस तरह की चीजें हो रही है। एंड स्मार्ट वॉचेस जो है हमारा जैसे आपको बताऊं कि स्मार्ट वॉचेस क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आपके हार्ट बीट्स होते हैं, अपना जो एप्लीकेशन होता है स्मार्टफोन का वो भी रिकॉर्ड काफी करता है। तो ये मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस है जो आपका डाटा रिकॉर्ड करे, जैसे ब्लड शुगर की बात है, स्लीपिंग पैटर्न्स है, काइंड ऑफ हार्ट रेट है,
नंबर्स ऑफ स्टेप्स हम कितने चलते हैं, ये सब कुछ हमें बताती है। और ये जो है ये डेटा काफी वैल्यूएबल हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, और या फिर हमारी हेल्थ को जानने के लिए भी। उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हमारा हेल्थ जो है पूरी तरह से बदल भी सकते हैं हम। ओके, ये फायदा होता भी है। ओके, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैंकिंग में, अरे बैंकिंग और फाइनेंस में तो क्या कहने, एक क्लिक किया तो भाई पैसे ट्रांसफर हो गए। ये बहुत सारे कंट्रीज में नहीं होता। स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी कंपनी, हम बड़ी कंट्री देखते हैं, वहां पे नहीं है, यूएसए में नहीं है, काफी कम है ये। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उस कंट्रीज में अभी तक यूपीआई नहीं आ चुका है कि भाई मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसे चले गए। मतलब पैसे मैंने ट्रांसफर किया उस पर्टिकुलर सब्जी वाले को, या फिर मैंने चॉकलेट ली, 5-5, 10 रुपए के ट्रांजेक्शन हम करते हैं। Now look at here the data how customers like to invest their money is use of bank. So बैंक में हम करते हैं, तो इसके अनुसार ट्रेडिंग भी हम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो भी चीजें हम करते हैं, कोई पॉलिसी लेनी है हम भी फाइनेंसिंग करते हैं तो इसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी होता है कि साइबर क्राइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा आप एक क्लिक पे सेंड कर रहे हो। पहले तो बैंक में जाओ, पर्ची भरो, ऐसा होता था, पण आता काय, स्कॅन केला, नंबर टाकला, पैसे ट्रान्सफर। तर पैशांची जी काय व्हॅल्यू आहे ती थोडी कमी झाली। अगोदर तुम्हाला खूप कष्ट करावे लागायचे पैसे एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी, बट आता हे वाढल्यामुळं ओके तुमचा वेग वाढलाय पैसे ट्रांसफर करायचा, एंड बिकॉज ऑफ द व्हाट इज गोइंग टू हैपन माय डियर, यहाँ पे आपको साइबर क्राइम होते हुए काफी दिख रहे हैं, फ्रॉड्स आपको काफी होते दिख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक्टिविटी काफी बढ़ रही है, जिसके अनुसार इसे मैनेज करना भी काफी इंपॉर्टेंट। और डेटा अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ दैट जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल जो स्कैम होते हैं उसे हम ट्रैक कर पा रहे हैं। ये काफी बड़ी एक अचीवमेंट है बिकॉज ऑफ दिस बिग डेटा आइडिया। ओके, अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ओके तो स्पोर्ट्स जो है द डेटा ऑफ ईच प्लेयर जो है क्रिकेट का वो अवेलेबल होता है, किस तरह से मैं खेल रहा हूँ, कवर ड्राइव किस तरह से मार रहा हूँ, या फिर मैंने क्या परफॉर्म किया, मेरा हेड कहाँ पे था, बॉल कितनी तेजी से आया, बॉल कैसे स्विंग हो गया, कहाँ पे पकड़ने के बाद बॉल हे होता है वो होता है, ये सब कुछ जानकारी जो है ना अब वो क्लिक्स पे अवेलेबल है। और ये डेटा आपने देखा हो काफी क्रिकेट मैच में जब हम देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये बॉल ट्रैकिंग जो सिस्टम है ये डेटा ही है ना, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूजिंग, कितने डीआरएस गलत हो चुके, कितने डीआरएस सही हो चुके, ये सब कुछ आपको मिलता है। और उसी के अनुसार यू कैन एनहांस योर गेम, आप अपनी गेम को एनहांस कर सकते हो। ओके, सब कुछ समझ में आया। ओके, चलते आगे बात करते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की। यस, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको कहा कि बिग डेटा जो है ना ये काफी एक बून हो चुका है फॉर द एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए, एंड इंडिविजुअल हिस्ट्री जो है ऑफ ऑनलाइन परचेज जो हमें पता चलती है, इवन गूगल से भी पता चलता है। जो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करते हैं, टारगेटेड कैंपेन्स लगाते हैं। एक पर्टिकुलर मुंबई के कुलाबा में जो एक लड़का बैठा है जो सर्च कर रहा है कि उसे शूज चाहिए, तो उसे उस पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर कोलाबा में जितने भी यहाँ पे दादर में, कोलाबा वगैरह में जितने भी शूज के शॉप्स होंगे उनकी सबकी एड आ जाएगी उसके मोबाइल के ऊपर। भाई शूज चाहिए ना, हम आ रहे आपके मोबाइल तक, दुकान आपको लेके लिए मतलब काइंड ऑफ थिंग्स यू नो टू अंडरस्टैंड है कि किस तरह से मार्केट काम कर रहा है, किस तरह से डेटा का यूज कर रहा है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे हो रही है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया की बात अगर आती है तो ये काफी कॉमन टू सी कि जो वीडियोस है, एक रील मैंने देखा, समझो आपने एक एक्सपेरिमेंट करो, आप कोई भी एक रील जो है, कोई भी शॉर्ट है ना, पूरा देखो, आप देखने बजाय वो अगर आप पूरा देखोगे ना तो भाई उस मशीन को पता चल जाएगा ये जो व्यक्ति है इसे ये प्रकार के जो टॉपिक काफी पसंद आ रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर मशीन विल गोइंग टू फीड, आपका जो पूरा फीड है ना आपको फीड करेगी उसी प्रकार के रील्स से। अगर आप कपिल शर्मा के व्हिडिओ देख रहे हो तो आपको कपिल शर्मा आएगा, अगर आप चला हवा व्हिडिओ देख रहे हो तो तुम्हाला चला हवाचे व्हिडिओ दिसतील, तुम्हाला जर डान्सिंग जेवढं हवे असेल तुम्हाला डान्सिंग दिसेल, तुम्हाला शिकण्याचे व्हिडिओ हवे तुम्हाला शिकण्याचे व्हिडिओ दिसतील। तर द काइंड ऑफ content you are consuming my idea, the kind of content the push towards you by these companies. कळते, त्यामुळे काय कंझ्युम करायचं आणि काय नाही हे तुमच्यावर डिपेंड आहे। डेटा कोणता स्टोर करायचा आणि कोणता नाही हे तुमच्यावर डिपेंड आहे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ एज्युकेशन इंडस्ट्री आपली इंडस्ट्री। ओके, लक्षात घ्या इथे की व्हॉट इज हॅपनिंग हियर, द एज्युकेशन इंडस्ट्री नोज जस्ट एज वेल हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम बिग डेटा। जो रिकॉर्ड उनके पास जो होता है स्टूडेंट्स का, वो स्टडी करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह से हम जो है ना बच्चों के लिए एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके इसका, एंड उनको बेहतरीन कंटेंट दे सके। जिस तरह से हमारे पास डेटा आता है कि आप किस तरह से वीडियोस देख रहे हो, कौन सी आपकी डिमांड है, कमेंट्स है, या फिर आप किस तरह से बातें करते हो, तो ये सब कुछ चीजें हमें पता चलती है। उसी के अनुसार वी आर कि ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। इंग्लिश युवक भारती जो है किस लिए लेके आए, बिकॉज देयर वाज अ डिमांड, देयर वाज पीपल डिस्कसिंग कि क्या करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर विद दिस काइंड ऑफ कोर्स। ओके, सो दिस मेक्स इट पॉसिबल टू डिजाइन द कोर्स मटेरियल अकॉर्डिंगली। तो इसलिए योग भारती आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। बात करते हैं थोड़े से कंक्लूजन के बारे में। यहाँ पे क्या चीज है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इट वुड बी जस्टिफाइड टू थिंक दैट बिग डेटा जो है काइंड ऑफ जीनी है इन आवर हैंड्स,
क्या मतलब क्लिक किया और आ गया, मुझे ये चाहिए मिल गया, मुझे वो चाहिए मिल गया, मुझे खाना चाहिए खाना मिल गया। लेकिन ये जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास काइंड ऑफ सक्सेस टू दिस बिग डेटा, इफ अगर बिग डेटा अच्छे तरीके से यूज की जाए, इथिकल तरीके से अगर यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली ये पूरे ह्यूमन काइंड के लिए काफी फायदा है। लेकिन अगर गलत तरीके से इसका यूज हो जाए, मैंने सुना था काफी सालों पहले, 2-4 साल पहले, इंडिया के एक बड़ी बैंक है एसबीआई का डेबिट कार्ड जो डेटा है वो काफी चोरी हुआ गया था। मतलब इतने सारे लोगों के डेबिट कार्ड के डिटेल्स चोरी हो गए, इतना पैसा जो है खून कमाई की जो पैसी है, हम बात करेंगे कि इतना खून पसीने की जो कमाई है, तो वो तो चली गई ना फिर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर कि इसे इथिकल तरीके से यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पे जान लेते हैं। डू यू थिंक ऑल द डेटा वी रिसीव इज यूज फॉर द पॉजिटिव थिंग्स? क्या लगता है आपको कि जो डेटा यूज होता है वो सारा पॉजिटिव थिंग्स के लिए होता है? इफ नो, मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। बताओ, तो ये जो है क्या सच में नेगेटिव चीजें होती है? देखो, नो, आई फील दैट ये सिर्फ आंसर्स है, आपको सिर्फ बताने के लिए किस तरह से आप लिख सकते हो। नो, आई विल दैट सम ऑफ आवर डेटा इज पुट फॉर टू नेगेटिव यूज एज वेल। सारा पॉजिटिव में नहीं होता, कुछ नेगेटिव में भी होता है, राइट? एंड here a few of the negative things can be done with the help of the big data idea, like मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरा आधार कार्ड का डेटा लीक हो जाता है, मेरी प्राइवेसी लीक हो जाती है, या फिर मैं कहूंगा एक्सपोजिंग इंटीमेट डिटेल्स मेरी जो है वो लीक हो जाती है, कभी वीडियो लीक हो जाता है किसी के लाइफ का, कभी फिशिंग हो जाती है, कभी मालवर्टाइजिंग हो जाता है, स्पैमिंग होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है। सो हमेशा से ही नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, मतलब ठीक है पॉजिटिव चीजें होती है, लेकिन ये नेगेटिव भी काफी ज्यादा होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आप सभी को पता है कि मेक अ पॉइंट वाज नोट्स फ्रॉम द लेसन रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ बिग डेटा इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, लाइक वी आर राइट नाउ एजुकेशन इंडस्ट्री। So do not write the complete sentence. Just write a few things. Okay, the lessons. Okay, from the lesson note point wise. तो बताओ, एजुकेशन इंडस्ट्री है, अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? यस, डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, हमें बताती है स्टडी पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कौन से टॉपिक देख रहे हैं, कौन सा सर्च वहाँ पे आ रहा है, उसी प्रकार के वीडियोस हम बनाते हैं, उसी प्रकार के टॉपिक आपको मिलते हैं। हेल्प डेवलप डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज अगर उनकी डिमांड है तो उससे पता चलता है कि ये डिमांड है, तो उसके लिए कोर्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट की चॉइस के बारे में पता चलता है, उनकी डिफिकल्टीज के बारे में पता चलता है। इट इंप्रूव्स ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एज वेल, कि हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है, मतलब ज्यादा किस तरह से इस रिसोर्सेज का यूज करके हम ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को कैसे दे सके, राइट ना? जो हम आपको अभी देने की कोशिश पे कर रहे हैं वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में काफी फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। YouTube has many videos, आप सभी को पता है, जैसे अपना जो वीडियो आप अभी YouTube पे ही देख रहे हो, राइट ना? वेरियस थिंग्स, तो लिसन टू दोज यूजेस, ओके, एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लेमन। तो आपको क्या करना है, आपको ना वेरियस वीडियोस आपने देखे, तो लेमन के बेनिफिट्स आपको बताने हैं और अपने फ्रेंड्स को बताने हैं, लिखने हैं, बताने हैं। काफी इजी है, ये आपको इंटरनेट में आराम से मिल जाए, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। जैसे कुछ बेनिफिट्स है, लाइक इट डिटॉक्सिफाइज बॉडी, एड्स इन वेट लॉस होता है आपका, जैसे आपका हार्ट एंड किडनी जो है उसे प्रमोट करती है उसके हेल्थ के लिए। देन इम्प्रूव डाइजेशन, इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, दस बूस्ट इम्युनिटी। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, तो तुम्हाला इंटरनेटचा फायदा करून घ्यायचा असेल, तुम्ही अशा प्रकारे फायदा करून घेऊ शकता, जर पॉझिटिव्ह तुमच्या चेंजसाठी, तुमच्या लाईफमध्ये तुम्हाला चेंज हवा असेल तर। नाउ टॉक अबाउट हियर डू रिलेटेड कुछ ग्रामर क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडीज। दिस इंटरनेट गेन जायंट्स प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट डेटा अबाउट पीपल। ओके, बिगिन द सेंटेंस विथ नो अदर। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको नो अदर के साथ स्टार्ट करना है। आप नो अदर देन, ये सबको पता है, तो बता दो इसको जो आंसर यहाँ पे आएगा, नो अदर इंटरनेट जायंट्स, कोई अदर इंटरनेट जायंट्स, ओके, प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट डेटा अबाउट द पीपल। कोई भी इंटरनेट जायंट जो है वो ग्रेटेस्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करती है। ओके, नाउ इंटरनेट जायंट्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डेटा अबाउट पीपल। अब ग्रेटर देन आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, चलो, इंटरनेट जायंट्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डेटा अबाउट द पीपल। The data that these internet giants provide, अब ये प्रोवाइड करती है, सेंटेंस में बदला नहीं है, about the people is greater than any of other। तो बाकी सब डेटा से जो भी ज्यादा डेटा यहाँ पे जनरेट होता है वो ये जायंट कंपनीज यहाँ पे क्या करती है, रेस करती है या फिर प्रोवाइड करती है। ओके, ये ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पे रहे। अब देखो, अब वेरी फ्यू आपको यूज करना है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है कि एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है इन बिग डेटा। अब देखो किस तरह से यूज करेंगे इसे। एडवर्टाइजर्स जो है वो काफी बड़े प्लेयर्स है इन बिग डेटा में। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
वेरी फ्यू प्लेयर्स है, मतलब ये कुछ ही प्लेयर्स है एडवर्टाइजर्स, तो वेरी फ्यू प्लेयर्स है एज बिग एज एडवर्टाइजर्स इन बिग डेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी है कि किस तरह से आप वो वर्ड यूज करोगे। ये ग्रामर वाला पार्ट, ग्रामर के हम सेशंस लेने वाले आगे, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट, ताकि जो लिंक है वो बनी रहे। नेक्स्ट थिंग आपको बिगर देन करना है। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द बिग डेटा, तो आप इसे बिगर देन करके लिख लो। ओके, इसे लिखना काफी है। नॉट मेनी प्लेयर्स आर बिगर देन एडवर्टाइजर्स इन द बिग डेटा। बिग डेटा में जितने बिग प्लेयर्स है वहां पे ज्यादा कोई है नहीं है बाकी सेक्टर्स में। नेक्स्ट, तो वी हैव सीन हियर मेनी क्वेश्चंस। ओके, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, बाकी क्वेश्चन जो है ना काफी इजी वाले ही थे, मतलब ज्यादा मुश्किल था नहीं इसमें। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मैंने बताया कि बिग डेटा का इस्तेमाल हम किस तरह से पॉजिटिवली कर सकते हैं, निगेटिवली किस तरह से होता है, दैट थिंग्स दैट वी ऑलरेडी सीन हियर। हम आने वाले सेशंस में और कुछ यहाँ चैप्टर्स करेंगे काफी कम समरी के साथ, ताकि आपको चैप्टर समझ में आए कि हम लाइव ट्रैकिंग बहुत सारी चीजें कैसे समझ सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, नोट्स वाइज एंड ऑलवेज आज क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं। तर लक्षात घ्या, खूप इंपॉर्टंट टॉपिक्स आहेत हे समर जी सिरीज आहे ती तुम्ही नक्की फॉलो करा। दररोज इथे लेक्चर्स तुम्हाला यूट्यूबवरती मिळत आहेत, आणि डू लाईक शेअर सबस्क्राईब, तुमच्या मित्रांना सांगा की खूप इम्पॉर्टंट व्हिडिओज आपण इथे बघत आहोत। So we'll meet in the next session with another chapter, with another summary, with another questions. So till then, please take care of yourself. Read, revise and writing practice खूप महत्त्वाची आहे। हे 3 थिंग्स तुम्हाला यशस्वी बनवतील, तुम्हाला सक्सेसफुल करतील तुमच्या एक्झामिनेशन्स मध्ये। ओके, सो भेटूया पुढच्या सेशन मध्ये, मिळते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केअर, थँक यू ऑल, आणि सर्वात शेवटी जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।